अगर आपका वज़न ज़्यादा है और आपने साथ कंसीव भी कर लिया है तो ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है। अब आप पूछ सकते हैं कि वज़न ज़्यादा किसको कहेंगे? जब आपका बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा है तो इसको हम ओबीस कहते हैं, यानी आपका वेट ज़्यादा है। बॉडी मास इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए वैसे तो हमने एक अलग वीडियो बनाई है जिसका टाइटल है हाउ टू कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। ये आप अपनी हाइट और वेट के हिसाब से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेगनेंसी अगर ज़्यादा वेट के साथ हो जाए तो क्या उसमें कॉम्प्लिकेशंस मदर को हो सकती हैं, बच्चे को हो सकती हैं, डिलीवरी में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही आपको कुछ टिप्स बताएंगे कि आप इनसे कैसे बच सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब अच्छी सेहत में होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपको सब्सक्राइब करने के कहेंगे और जो लोग पहले से कर रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं कि मदर को क्या रिस्क हो सकते हैं अगर उसका वज़न ज़्यादा हो और प्रेगनेंसी हो जाए। सबसे पहले मिस कैरेजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यानी बच्चे जो हैं वो शुरू में ही ज़ाया हो सकते हैं। इसके साथ साथ जूं प्रेगनेंसी एडवांस होती है आपको डायबिटीज़ की शिकायत हो सकती है, यानी शुगर आपकी ज़्यादा हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, आपके अंदर क्लॉट्स ज़्यादा बन सकते हैं। और अगर आप डेली रूटीन की लाइफ को देखेंगे तो आपको उठने बैठने में तो डेफिनेटली मसला होगा, आपको सोने में प्रॉब्लम होगी, आपके पाँव पे ज़्यादा स्वेलिंग आएगी और डिलीवरी के वक्त भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। वो क्या है कि आपके अंदर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, यानी वेंटूस का लगना, फोर्सेप्स का लगना। इसके साथ साथ अगर आपको एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ जाए, जैसे एपिड्यूरल है यानी जिसको हम कमर में टीका लगाना कहते हैं, उसमें भी मुश्किलात हो सकती हैं और जनरल एनेस्थीसिया में भी डेफिनेटली मुश्किलात होती हैं। डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और इसके साथ साथ आपके अंदर, जैसे मैंने पहले बताया कि क्लॉटिंग के मसले जो हैं वो ज़्यादा होंगे। अगर आपका छोटा ऑपरेशन हुआ है या बड़ा ऑपरेशन हुआ है, दोनों सूरतों में जो कट है उसके अंदर वूंड के इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम बेबी को देखें तो उनके अंदर भी बहुत सारे मसले होते हैं। बच्चे के अंदर कंजेनिटल डिफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, हार्ट के डिफेक्ट्स हैं। इसी तरह से इंट्रा यूट्रन डेथ्स जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हो गई है, यानी शुगर का मसला हो गया है, तो बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और बच्चे की थैली के अंदर पानी भी बहुत ज़्यादा हो सकता है अगर वो कंट्रोल नहीं है। इसी तरह से अगर हाइपरटेंशन हो गई है, बच्चे की ग्रोथ जो है वो कम हो सकती है, बच्चे का पानी कम हो सकता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। बहुत सी स्टडीज़ में ये देखा गया है कि इस तरह के बच्चों को चाइल्डहुड अस्थमा जो है उसकी शिकायत होती है और उनको भी ओबेसिटी यानी मोटापे की शिकायत रहती है। अब देखना ये है कि ऐसा हम क्या करें कि इन सब चीज़ों से बच सकें। सबसे पहले आपने ये करना है कि जैसे ही आपको प्रेगनेंसी का पता चले आप फ़ौरन डॉक्टर से बुकिंग विज़िट जो है वो बुक करवाएं और अपना एंटीनेटल स्टार्ट करा दें। जब भी डॉक्टर आपको एंटीनेटल विज़िट के लिए बुलाएं आप ज़रूर जाएं, उनको उसको मिस नहीं करना आपने, ताकि बच्चे की मॉनिटरिंग होती रहे, आपका मुआयना होता रहे और कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो उसको बर वक्त पकड़ा जा सके। दूसरी चीज़ आपने जहन में ये रखना है कि आपने इस वक्त यानी प्रेगनेंसी में डाइटिंग नहीं करनी। आपने अपनी डाइट को हेल्दी करना है। इसके अंदर सब कंपोनेंट्स होने चाहिए डाइट के,
कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, फाइबर है, विटामिन्स हैं, ये सब चीज़ होनी चाहिए। आपने कुछ चीज़ों को ज़रा अवॉइड करना है। वो क्या है कि आपने कोई ज़्यादा शुगरी आइटम्स जो हैं वो नहीं लेने, कोई सोडास जो हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना, बेकरी आइटम्स को आप अवॉइड करें, वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें, फाइबर का इस्तेमाल करें। और अगर आप मिल्क ले रही हैं, कोशिश करें उसके अंदर से जो बलाई है वो निकली हो। डाइट के बाद जो अगली चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है, एक रेगुलर एक्सरसाइज की रूटीन। आप वॉक कर सकती हैं, लाइट एक्सरसाइज कर सकती हैं, हैवी एक्सरसाइजेज आपने नहीं करनी, स्विमिंग आप कर सकती हैं, योगा कर सकती हैं। इस तरह से आपने अपने लाइफ में एक्टिव रहना है। 24 से 28 वीक्स के दरमियान ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी आपका किया जाएगा, ये देखने के लिए कि कहीं आपको डायबिटीज़ जो है वो तो नहीं हो रही। अगर प्रेगनेंसी में आप अपनी डाइट को हेल्दी रखेंगे, एक्सरसाइज को रूटीन में रखेंगे और इसके साथ साथ आप अपनी एंटीनेटल विजिट्स जो हैं वो रेगुलरली करेंगे, तो ऐसा कोई मसला नहीं कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी ना हो। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।